हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले आप लोग साइंस का 5 नंबरिया वाले सवाल। जी हाँ, 5 नंबर वाला जो आप लोग कंफर्म है आना ही आना है। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर जैसे विद्युत चैप्टर से आज हम देखने वाले इसमें बता दूं ओम्स लॉ आप सभी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सीधा 5 नंबर का पूछा था, कई बार पूछा गया है। या तो ओम्स लॉ या फिर पाठ्यक्रम और श्रेणीक्रम, तीनों में से कोई एक छप चुका होगा आप लोग एग्जाम में, तो देख लीजिए। इसके बाद पाठ्यक्रम और श्रेणीक्रम भी बोल दूंगा कि वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप लोग वो वीडियो चाहते हो कमेंट करके जरूर बोलना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग लिखते हो ना तो उसको नंबर मिलेगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन बाबू 5 नंबर पूरा पूरी याद भी नहीं होता है ना। आधा उधरा भी लिखते हो तो भी 2.5 से 3 नंबर मिलने का संभावना रहता है, और अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर पूरा पूरी 5 नंबर मिलेगा इसमें। और हर एक चीज को मैं समझा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ एक बार वीडियो देखते हो तो आप जाके एग्जाम में लिख सकते हो, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो अच्छे से पढ़ो। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या इस प्रकार से आप लोगों का क्या इसको डील किया गया है। चलिए ओम्स लॉ को देखते हैं। और दोस्तों बता दूं, इसका जो नोट्स है इसका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। मैं हिंदी में समझा दूंगा और इंग्लिश वाले उसका इंग्लिश नोट्स देके पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल कुछ इतना सा रहेगा कि ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। वेरीफाई ओम्स लॉ एंड वेरीफाई इट, सॉरी राइट ओम्स लॉ एंड वेरीफाई इट। और इतना रहेगा, 5 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। दोस्तों बता दूं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाला अगर डिमांड है सर इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लाइए, तो बिल्कुल इसका जो मैं समझाऊंगा हिंदी में समझा दूंगा। और इसका जो नोट्स है दोस्तों आपको इंग्लिश में भी इसका नोट्स मिल जाएगा। मैं बीच में इंग्लिश का नोट्स ले आया हूँ, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। चलिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया हूँ, देख लेना। देखिए कैसे होगा, क्या होगा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में आप लोग परिचित होंगे। सुबह एक वीडियो अपलोड किया था, क्या कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब नियत ताप पर, मतलब ताप समान होना चाहिए। 25 डिग्री है तो 25 डिग्री पर ये काम होगा, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पर ये काम होगा, दूसरा कुछ और नहीं, टेम्परेचर नहीं लेंगे, ठीक है। कि चालक तार के सिरों में जितनी विभवांतर होता है, विभवांतर जितना होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। वही चीज हम बोले हैं और उसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। यानी नियत ताप पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी ताप पर, एक ही ताप पर किसी चालक में प्रवाहित जो धारा बह रहा है, ठीक है, चालक के सिरों का जो बीच का विभवांतर, इसके सिरों का बीच का जो विभवांतर जितना भी होगा 10 वोल्ट 12 वोल्ट, उसके समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। मतलब क्या समानुपाती, मतलब एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरा चीज बढ़ जाएगा। आप लोगों को अच्छे से बता चुके हैं सुबह। अब देखो क्या करेंगे। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम एक बैटरी, आमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी तथा प्रतिरोध को चित्र के अनुसार चाहते हैं। जब हम लोग ओम का नियम को सत्यापित करेंगे, प्रूव करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, ठीक है, धारा को मापने के लिए एक आमीटर चाहिए, एक वोल्टमीटर चाहिए, एक कुंजी चाहिए, मतलब जो स्विच होता है ना, घर का स्विच ऑन ऑफ करता है, स्विच जो होता है ऑन ऑफ, लाइट जल गया ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, लाइट बन गया। तो एक प्रतिरोध को चित्र के अनुसार सजाते हैं। देखो चित्र भी दिखाते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा को आमीटर तथा उनके सिरों के बीच के विभवांतर को वोल्टमीटर से नापते हैं। जितना प्रतिरोध में धारा बह रहा है उसको हम लोग किससे मापेंगे, धारा को आमीटर से। और दोस्तों जो वोल्टेज है, ठीक है, उनके बीच का जो वोल्टेज है, उनको किससे मापेंगे, विभवांतर को वोल्टमीटर से। एक बैटरी इत्यादि इसी अनुसार सजा दिया है। देखिए ये आप लोग का फिगर, एक बैटरी, यहाँ पर देखिए बैटरी में कई सारे यहाँ पर सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक कुंजी लगा हुआ है जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं। यहाँ एक आमीटर धारा को मापने के लिए लगाया गया है, ठीक है। ये आपका धारा आ रहा है, ये धारा जा रहा है इधर होके, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया गया है। और प्रतिरोध आपको पता है दोस्तों, जब भी वोल्टमीटर को जोड़ते हैं हमेशा पार्श्व क्रम में ही जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में ही जोड़ते हैं, देखो पार्श्व क्रम में जोड़ दिए। और आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस परिपथ में याद रखना, एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। चलो अब देखते हैं, बस इतना समझ गए। अब बस इसी को देख देख कर लिखना है, ठीक है। अब हम लिख दिए ना, जो था वो लिख दिए। पहले ओम का नियम था, सभी को याद ही होगा, इसको याद कर लेना, समझा भी दिया मैंने। और किस प्रकार से जाता है, हमको क्या क्या चाहिए वो बोल दिया कि हम एक बैटरी लेते हैं, एक कुंजी लेते हैं, एक अमीटर लेते हैं, एक वोल्टमीटर लेते हैं, प्रतिरोध लेते हैं और उसको परिपथ में सजाते हैं। बस इतना लिख दिए। अब करेंगे काम परिपथ को देख देख करके। सबसे पहले परिपथ में हम एक सेल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारा सेल है, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, परिपथ में एक सेल लेता हूं, ठीक है। जब एक सेल का प्रयोग करते देखिए क्या होता है। जब कुंजी को ऑन करते हैं, यहाँ पर देखिए स्विच, ये बिंदु है दिया हुआ, मतलब कुंजी ऑन है। ये बिंदु नहीं रहता, सिर्फ ऐसा रहता है, मतलब कुंजी ऑफ होता है। जब हम कुंजी को ऑन करते हैं तो बैटरी से धारा आई प्रवाहित होता है। अब देखते हैं ना, जैसे ही स्विच ऑन करते हो फैन चलने लगता है, बल्ब जलता है, कैसे धारा प्रवाहित होने लगता है ना। उसी प्रकार जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा ना, इसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी, मतलब बैटरी से वोल्टेज प्रवाहित होने लगेगा, वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी से धारा आई प्रवाहित होने लगती है। प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर भी होता है, ठीक है। और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होता है, भी होता है, क्योंकि वोल्टेज बैटरी का भी है। इसके बाद जब हम लोग एक सेल की बजाय 2 सेल जोड़ते हैं, अभी तो एक सेल का काम हो गया, एक सेल जब हम लोग एक बैटरी यहाँ पे जोड़ते हैं, अभी तो 3 बहुत सारा सेल जुड़ा हुआ है ना। जब एक सेल का प्रयोग करते हैं क्या हुआ, सिर्फ धारा आई बह रहा है और वोल्टेज कितना है, भी। अब देखो क्या होता है, एक सेल के बजाय हम 2 सेल और एक सेल ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2 सेल यहाँ लगा देते हैं, एक सेल को हटा करके 2 सेल लगा देते हैं, तो क्या होता है देखो,
इसके बाद जब हम लोग एक सेल की बजाय दो सेल जोड़ते हैं तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। जैसे ही हम लोग दो सेल जोड़े मतलब क्या देख रहे हैं कि धारा बढ़ जा रहा है। कैसे देखेंगे धारा बढ़ जा रहा है? यहाँ पर आमीटर का दिया हुआ है कि आमीटर कितना धारा बह रहा है वो बोल देगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बोलता है धारा बह रहा है कि नहीं ये बोल रहा है, लेकिन आमीटर क्या बोलता है कि कितना धारा बह रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है। तो जैसे ही हम लोग दो सेल लगाएं तो यहाँ पर क्या डिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर धारा बढ़ चुका है, परिपथ में धारा बढ़ चुका है। आमीटर बोल रहा है कि भाई परिपथ में धारा बढ़ चुका है, अब क्या होगा? तो अब देखो अब क्या होता है, धारा का मान भी बढ़ जाता है। इस प्रकार जब हम सेल की संख्या को और बढ़ाते हैं, हम लोग ने क्या देखा कि दो को सेल बढ़ा दिए तो दिख रहा है कि आमीटर बोल रहा है कि धारा बढ़ गया। हम लोग और क्या करते हैं, और सेल बढ़ाते हैं, लो और सेल बढ़ा जाओ, तो और सेल बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाए, देखते हैं परिवर्तन, तो धारा में और परिवर्तन हो जाता है। तो आमीटर बोलता है अरे भाई तुम जितना सेल बढ़ा रहा है उतना धारा परिवर्तन हो रहा है। कौन बोल रहा है? आमीटर बोल रहा है। क्योंकि जितना हम लोग सेल बढ़ा रहे हैं मतलब बैटरी को जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा कर रहे हैं, इसका अभी 5 वोल्ट का था, अभी 10 कर दिए, फिर 15 वोल्ट कर दिए, मतलब जितना सेल बढ़ा रहे हैं देखिए धारा उतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। कौन बोल रहा है? आमीटर। की भाई साहब धारा इतना बढ़ क्यों रहा है? तो बोल रहा है कि क्योंकि सेल की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेल की संख्या बढ़ाएंगे धारा तो जरूर बढ़ेगा। अब देखो क्या हो गया, हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभवांतर में परिवर्तन के साथ धारा में परिवर्तन होता है, अर्थात प्रतिरोध के सिरों के बीच प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं मतलब धारा बढ़ रहा है। मतलब वोल्टेज में अगर वोल्टेज मतलब विभवांतर, जैसे विभवांतर में अगर परिवर्तन करते हैं तो धारा में भी परिवर्तन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का जो सिरा होगा उसके बीच का विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। मतलब धारा के समानुपाती मतलब क्या, प्रतिरोध के बीच का ये जो सिरा है, ठीक है, इसमें जो वोल्टेज है वो क्या धारा के समानुपाती होगा। जितना धारा बहेगा उतना ज़्यादा इसका विभवांतर होगा। तो दिखा दिया ना कि जितना ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है उतना ज़्यादा धारा हो रहा है, समझ रहे हो। तो यही चीज़ है यहाँ पर। तो क्या लिखे हैं देखो, अर्थात प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर धारा के समानुपाती होता है और इसे ही ओम का नियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। जब हम लोग इस क्रियाकलाप को करके देखेंगे तो प्रत्येक बार दोस्तों हमें भी बटे आई का ग्राफ एक सरल रेखा में दिखाई देगा, ठीक है। प्रत्येक बार जो भी बटे आई का ग्राफ होगा सरल रेखा में दिखाई देगा। क्यों सरल रेखा में दिखाई देगा दोस्तों? ये इसका एक ग्राफ होता है, आई थिंक ग्राफ इसका नहीं है, ऐसे करके ग्राफ भी कर देना। ये इस प्रकार से करना, ग्राफ ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, इधर भी देना, ठीक है, इधर भी देना, इधर आई देना, ठीक है, और बस एक रेखा ऐसे खींच देना, ये हो गया आपका ग्राफ। क्यों? जितना हम आई को बढ़ा रहे हैं उतना वोल्टेज बढ़ रहा है। सरल रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन है। मतलब क्या, जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा, जितना आई धारा बढ़ रहा है उतना वोल्टेज बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना धारा बढ़ेगा। बस इतनी सी है कहानी जो है सबकी जुबानी दोस्तों। अब इसका जो है इंग्लिश वर्जन भी यहाँ नीचे देख लीजिए, द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर एट ए कांस्टेंट at constant temperature is proportional to the potential difference across the conductor. This is called Ohm's law. To verify Ohm's law, we arrange battery, ammeter, voltmeter, key and resistance as shown in the figure. The electric current flowing in the resistance is measured with an ammeter and the potential difference with their end with a voltmeter. तो सारा चीज़ मैं हिंदी में समझा दिया कि आप हम लोग ये बैटरी लेते हैं, ammeter लेते हैं, उसको सजाते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस, जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उससे किससे मेजर करते हैं? आमीटर से मेजर करते हैं। और जो लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, ए बैटरी इटीसी इज डेकोरेटेड एज द पर द पिक्चर, जैसे फिगर में दिया हो ऐसे हम लोग सजाएं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज ए सेल इन द सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले एक सेल यूज करते हैं। व्हेन द की इज टर्न ऑन, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, करंट आई स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, तो करंट आई प्रवाहित होने लगता है बैटरी से, ठीक है। करंट आई प्रवाहित होता है थ्रू द बैटरी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज भी, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का? भी। आफ्टर दिस व्हेन वी कनेक्ट टू सेल्स इंस्टेड ऑफ वन सेल, और जब हम लोग एक सेल के बजाय दो सेल कनेक्ट कर देते हैं देख रहे हैं कि धारा और बढ़ जाता है। समझो कि ना समझो, ठीक है। दस व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स फर्दर देन इज अ फर्दर चेंज इन द करंट। मतलब जैसे जैसे हम लोग दोस्तों क्या कर रहे थे, हम लोग जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ा रहे थे तो दिखा रहा था, आमीटर बोल रहा था धारा का मान बढ़ता जा रहा है। आमीटर तो ये दिखाता है ना कि धारा कितना बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो सारा चीज़ आप लोग को बोल दिए। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द व्हिच ऑफ द between which end of the resistance is proportional to the current, and this is called Ohm's law. The Ohm's law का definition लिखा हुआ है। When we do this activity, we will also see the graph of V by I as shown as straight line. इस प्रकार से देखो, ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये हो गया V, ये हो गया I, और ये V बटे I का ग्राफ होता है ये वाला, ठीक है। अगर ग्राफ भी बना देना और अच्छा होगा। 5 नंबर में पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर भी कोई नहीं काटने वाला दोस्तों। इसके बाद आप लोगों का श्रेणी क्रम, जी हाँ दोस्तों, श्रेणी क्रम और पास क्रम आ जाएगा। एक बार वीडियो देखोगे तो बन जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम और पास क्रम मैं कह सकता हूँ गारंटी से, जो अभी तक ओम्स लॉ नहीं समझा था इस वीडियो को देखेगा तो एग्जाम में एक लिख जरूर लेगा। बस एक दो बार देख लीजिए वीडियो को, एग्जाम में जाकर छाप देना। और क्या ही है, 3 सवाल है। ओम्स लॉ हो गया, एक समांतर श्रेणी, पार्श्व क्रम, एक सीरीज और एक पैरेलल, दोनों बता दूंगा, तीनों में से एक आ जाएगा।
फिर तीनों बता दूंगा, तीनों में से एक आ जाएगा। और आप लोग का जो है विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, दोनों में से एक आएगा। तो सबको बता दूंगा 5 नंबर वाले जितना है। और आपको आ सकता है संतुलित समीकरण करके, तो समीकरण को भी संतुलित करना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो बस पढ़ो अच्छे से, सभी को शेयर जरूर कर देना। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।